नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का RBS यूके में। समय हो चुका है सुबह के ठीक 6 बजे का और कोयल की आवाज़ पीछे सुनाई दे रही होगी आपको। अभी लाइटिंग है भाई, पहुंच चुके हैं अपने नियमित स्थान पार्क में। और कमांडर साहब थोड़ा आगे, तो बड़े दिनों से रनिंग वाला प्रोग्राम नहीं हुआ था, बीच में कुछ काम धंधे हो गए। ये चलता रहता है, क्रिकेट सेशन तो 1.5 घंटे का हमेशा चलता है। हल्का फुल्का दौड़ना भी हो ही जाता है, तो उसमें 1-2 किलोमीटर बने रहें। प्रयास आपसे भी हेल्दी रखने का और हेल्दी रहने का। बढ़िया दिखाते हैं आपको आज का मौसम। तो भाई अगर मौसम की बात करें, हल्की हल्की ठंडी हवाएं चल रही हैं और पेड़ अभी भी पूरे कपड़े नहीं पहने भाई, हल्के हल्के छोटे छोटे पत्ते आ रहे हैं। और कमांडर साहब इधर से आ रहे हैं। आप वार्म अप नहीं किया भाई, और बड़ी दिनों के बाद दे रहे हैं, देखते हैं मसल्स कहीं ब्रेक ना हो क्या। ये है कमांडर साहब, दिख गया आपको। स्वागत है आपका RBS यूके में। बोलिए स्वागत है आपका भी। हाँ, ओए लाइट चली गई देखो भाई। मंजिल बिल्डिंग में रहने का नुकसान है कि भाई आस पड़ोस में कौन रह रहा है, कौन है, कोई अता पता नहीं होता है। यही बात हम कह रहे थे। और अगर आप कॉलोनी में सेक्टर में रहते हैं तो आपको ज़्यादा पता होता है। सेक्टर में रहते हैं तो थोड़ा सा कम पता होगा, लेकिन पता होगा आस पड़ोस में कौन है क्या है। लेकिन जो बहुमंजिला इमारत बिल्डिंग में रहता है ना, फ्लैटों में, खास तौर पर नए बिल्डिंगों में, उनमें कौन आदमी है, कहाँ का है, तो किसी का कोई पता नहीं रहता। क्यों जी, क्या कहोगे? नई जगह तो हर जगह वही हाल है सर। हाँ, तो आप 2-4-10 साल रहते नहीं, हाँ, कहाँ जान पाएंगे। हाँ, 2-4 साल रहने। आज आप 20 साल से रह रहे हो, लेकिन जनता फ्लैट में नहीं बता सकते हो कौन कहाँ का है। हाँ, नहीं आगे ना लोग, तो बस वही बात आना जाना कहीं कुछ हो जाता है। है। यही चीज होता है जब नए हाँ, कुछ रोटेशन भी चलते रहते हैं, पुराने चल जाते हैं, तो नई जगह आप भी जाओगे। हाँ, तो आपको कौन जानेगा। हाँ, तो टाइम लगता ही। ये है भाई। बढ़िया। आज 40% लोगों को आप नहीं जानोगे जनता फ्लैट में ही। हाँ, ये चीज है। हाँ, लोग इतने सालों से रह रहे हैं। हाँ, तो ये तो हर जगह की बात है। कोई बेच के जा रहा है, कोई रेडी पे उठा रहा है, हाँ, कोई जा रहा है, आ रहा है। बढ़िया। तो भाई हमारा सुबह का वार्म अप चालू हो चुका है। देखते हैं क्या बजे पूरा करते हैं, और उसके बाद आगे का काम क्रिकेट सेशन का। आज हवा चल रही है तो करीब 500 मीटर का भी दूरी तय कर दिया गया है। हवा है आज सुबह नोएडा में, और वाह, दिखाते हैं आपको 500 मीटर की डिस्टेंस। और अब आगे का बढ़िया। कुछ लोग दौड़ रहे हैं, कुछ जो दौड़ने वाले मिल जाते हैं यार, तो इस अच्छा लगता है यार। क्या है, बहुत बढ़िया लगता है भाई। क्या अच्छा लगता है कि हाँ ये दौड़ रहे हैं करके। बढ़िया। तो आप भी दौड़े भाई, प्रयास तो आप सभी को जगाने का है, तो आप भी करते रहे मेहनत। जगाना सबको है भाई। चल दिया ओहो। तो भाई करीब 1 किलोमीटर का रास्ता कंप्लीट। भूटानी सिटी सेंटर सेक्टर 32 नोएडा पहुँच चुका है। हाँ, दिल्ली की टीम। बढ़िया। तो भाई कर दिया क्रॉस भूटानी सिटी सेंटर, और आगे का गंतव्य स्थान सिटी सेंटर सामने है, जस्ट 100 मीटर की दूरी पे। उसके बाद उसको क्रॉस करके फिर सेक्टर 22 नोएडा की तरफ। और बताना चाहेंगे समय सुबह का 6:05 6:10, लेकिन हवा का जो झोंका है ना, मस्त लग रहा है भाई। इस हवा का झोंका को जीना है अगर आपको स्वस्थ रहना है। बढ़िया, ये खड़ी है।
तो वे कर दिया क्रॉस सिटी सेंटर और वाह आगे का गंतव्य स्थान बहुत बढ़िया, वो भूटानी सिटी सेंटर है। और सामने देख रहे हैं भाई धूल चल रही है यार जी, धूल भरी आंधी चल रही है भाई। सामने ये जो दिख रहा है आपको सारा पॉल्यूशन, ये धूल है सारी, धूल चल रही है, धूल भरी आंधी चल रही है हल्का हल्का। यहाँ हमारे यहाँ भी तूफान आए हुए, लेकिन हम तूफान के साथ लड़ रहे हैं भाई, दौड़ रहे हैं। प्रयास है आप सभी को स्वस्थ रखने का, वो है मुझे लगा पीछे सिटी सेंटर से दिख रहा है, वाह मेट्रो स्टेशन सिटी सेंटर, कमांडर साहब बने हुए, वाह। तो पहुंच गए चक्रवर्ती नोएडा। पीछे आपको जो दिख रहे हैं वो है हमारे क्या जी, वही है हमारे अपना है नहीं, भूटानी सिटी सेंटर है, भूटानी सिटी सेंटर है वो हमारे आगे से दिखेगा हमें, पीछे भूटानी सिटी सेंटर और इधर हमारा चक्रवर्ती नोएडा। अपकमिंग मार्केट तैयारियाँ चल रही हैं जोर जोर से और कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है इसी में चक्रवर्ती नोएडा में। और धूल भरी जो आंधी चल रही है दोस्तों, आंधी जो है हवा तूफान कभी सामने से आ रही है कभी साइड से आ रही है, तो उस जो झोंका आ रहा है उसके अंगेज हमें काम करना पड़ रहा है, नहीं तो वो उड़ा देगा, गिरा देगा, स्पीड कम कर देगा। और आज हल्का सा ट्रैफिक भी कम है रोड पे, थोड़ा सा ट्रैफिक भी कम है रोड के अंदर। हम लगे हुए हैं आपको जगाने में, बढ़िया। अभी जो है इस साल बीच बीच में बारिश हो रही है, तो बहुत बढ़िया वेदर। मार्च का तो निकल गया है, जैसे एक दो दिन गर्मी होती है फिर बारिश आ जाती है, तो ये बड़ा अच्छा लगा मौसम हो जा रहा है यार, गर्मी के लिए राहत की सांस हो जा रही है दिल्ली शहर वालों के लिए। बड़े भाई 2.25 किलोमीटर क्रॉस कर दिया है, बस 2.5 किलोमीटर क्रॉस कर दिया, 100 नहीं बस 3 किलोमीटर के नज़दीक, और पहुँच चुका है प्रकाश हॉस्पिटल के सामने। यहाँ का व्यू भी अद्भुत, खुला हुआ है एकदम। आज तो लाइटें बंद हो गई, वो लाइट खाली खड़ी हैं, लेकिन मौसम ने आज जो कहर ढा रखा है, 4 चाल लगा रखा है, हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है। सभी को प्रयास करना चाहिए कि इस हवा पानी को अगर मिल जाए तो एब्जॉर्ब करें उसको। यार इस बार जो है बारिश 2 दिन बाद बारिश आ जा रही है, गर्मी के बाद दिल्ली एनसीआर में। गर्मी में तो जल्दी आ गई थी, हाँ मार्च में गर्मी कहाँ होती है, इस बार थोड़ा जल्दी लगा गर्मी में, मार्च में भी। हाँ नहीं तो 28, 30, 25 अप्रैल के बाद ही शुरू होती थी, ये तो सही कह रहे हो। लेकिन आ गई तो भाई थोड़ा ठंडक भी जो बीच बीच में कर रहा है, ये इसका क्या कहोगे, मौसम कैसे बदल गया। ये तो कुदरत की देन है, हमारे आपके हाथ में थोड़ी है। हाँ कुदरत की देर है। कहीं ईरान इराक वाला युद्ध का असर यहाँ भी ना दिख रहा हो मौसम पे, ये भी कह सकते हैं गर्मी का भी, क्योंकि गोला बारूद जो फट रहे हैं 3000 किलोमीटर तो दूर है, वो ज़्यादा थोड़ी है भाई यार, तो इसलिए हो सकता है कुछ ना कुछ असर हो सकता है। और उसी के कारण जो बारिश दिख रही है वो भी एक कारण बन सकता है, ईरान इराक युद्ध का असर। भाई युद्ध किसी के लिए भी लाभदायक नहीं होता है और हानिकारक ही होता है। ये वाला युद्ध तो पूरा विश्व परेशानी में आ गया, इसमें तेल को लेके कर दिया भाई 3 किलोमीटर क्रॉस। कमांडर साहब ऊपर ट्रैक पे, मैं हूँ रोड में, अंधेरा थोड़ा छाया हुआ है यहाँ का, दिखाते हैं।
तो भाई करीब 3.25 किलोमीटर कंप्लीट। अब थोड़ा सा सांस आई है, रोड पीछे कम चौड़ी वाले छोड़ दिया, कमांडर साहब बने हुए पीछे और मैं आगे, और धूल भरी आधी जो दौड़ी बनी हुई है दोस्तों, थोड़ा सा परेशानी कर रही है आँखों में, लेकिन शरीर में जो पसीना नहीं बनने दे रहा, हवा बन रही है, लेकिन हवा का झोंका कभी इधर कभी उधर घुमाते रह रहे, बढ़िया। ये भाई और टाइम भी मुझे लग रहा है ओवर हो रहा है हमारा, इतना टाइम तो हम लेते नहीं थे यार। कमांडर साहब क्या कहोगे इसको, है? हाँ कमांडर साहब टाइम ज़्यादा आ रहा है, हमारा तो पहले 25-26 मिनट मैक्सिमम होता था, अब थोड़ा सा बढ़ गया भाई। कोई बात नहीं, उम्र का अकॉर्डिंग है और रेगुलर नहीं है, बीच बीच में हो रहे हैं तो बढ़िया है, कोई बात नहीं, बने हो रहे हैं। आप भी बस फिनिशिंग टच की बात है, मात्र 300 मीटर की दूरी। अब कमांडर आ गए यहाँ से और हम यहाँ से पीछे, बढ़िया, क्योंकि अब तो एंड है फिनिशिंग का, ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है पाँव में। अभी 1 घंटे का क्रिकेट सेशन बाकी है, वो तैयार होंगे वहाँ बैट बॉल लेके, उसमें भी पार्टिसिपेट करना है, बने रहें आप भी। तो भाई पूरा कर दिया है ये वाला, ठीक आधे घंटे की टाइमिंग आई है आज। दिखाते हो आपको ये वाली बिल्डिंग, तो यहीं से शुरू होता है ख़त्म काम पूरा अपना 4 किलोमीटर का रहने, अगर हेल्थी रहना है तो आपको भी ये प्रयास करना है भाई। और अब यहाँ से देखेंगे आधा 1 घंटे का क्रिकेट सेशन, लेकिन पेड़ों पर अभी पत्ते दिख नहीं रहे हैं, तो खुला ये पेड़ ऐसा लग रहा है जैसे सूखे होंगे, और हवा का झोंका ज़्यादा है, अगर इन पर पत्ते होते तो हवा और ज़्यादा तेज़ आती भाई। तो भाई इसी जानकारी के साथ कि 4 किलोमीटर का रन पूरा हवा धूल आंधी के साथ, और कैसा लगा कमेंट करके जोर बताएं। और हमने लगा दिया है ये आसन भाई ऐसे करके, और अच्छा लगा तो आप भी हेल्दी रहने का प्रयास करें, कम से कम RBS के नियम जो है उनको फॉलो करें। तो मिलते हैं फिर कल एक अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने काम में व्यस्त रहें। थैंक यू, बाय बाय।